स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमको ये दिया है कि जो एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन है उसमें हमको बाइनरी ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन दिया है, जो कि एक्सरसाइज 1.4 में आगे बहुत काम आने वाला है। तो हम जान लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन होती है, let S be any non-empty set then a function star such that S cross S to S is called a binary operation। तो मान के चलो स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी सेट S है जो कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब क्या होता है कि जो कि खाली नहीं है। कहने का मतलब S में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे 1 2 3। तो ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट S कहलाता है। तो S हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है तो हमारा फंक्शन स्टार बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, और इसकी मैपिंग होती है स्टार सच डेट S क्रॉस S टू S। तो ये इसकी मैपिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से बता देते हैं कि हमारे पास कोई भी सेट हमारे पास S दिया है जो कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। तो हमारा स्टार जो है ना वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, और इसकी मैपिंग होती है S क्रॉस S टू S से। ठीक है, तो ये इसकी मैपिंग होती है। देखो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसा, कि मान के चलो हमारे पास S सेट दिया हुआ है, उसमें मान के चलो हमारे पास दो एलिमेंट हैं 1, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका S क्रॉस देखो, इसका S क्रॉस S क्या हो जाएगा, S क्रॉस S इसका हो जाएगा, देखो इधर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करके करेंगे। इसका हो जाएगा हमारा 1, 2 क्रॉस 1, 2, यही हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। ये इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे जब हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मान के चलो हमारे को जो स्टार फंक्शन दिया है वो हमारा प्लस का दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें से हम कुछ भी एलिमेंट ले लें। कहने का मतलब मैंने ले लिया, मान चलो जो प्लस हमारा जो फंक्शन दिया है, जो ऑपरेशन हमको प्लस दिया है, हमने मान के चलो एग्जांपल ले लिया 1, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो प्लस का फंक्शन है, कहने का मतलब जो प्लस का ऑपरेशन हमको दिया है, तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का ऑप्शन दिया है जो इक्वल होगा 2 के। और स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि ये 2 जो है ना हमारे गिवन सेट S में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप समझिए कि स्टार कोई फंक्शन होता है जब हम S क्रॉस S करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से एग्जांपल लेते हैं, और हमारा जो एग्जांपल का जो एलिमेंट आता है वो टेंड करता है हमारा किस में, हमारे गिवन सेट में, जो कि हमारा S है। जैसे इधर 2 है ना, इसमें बिलोंग किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। अब हम जान लेते हैं कुछ बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ हम इधर जान लेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बाइनरी ऑपरेशन की, कि बाइनरी ऑपरेशन हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है, बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव। तो बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं वो हमारे कम्यूटेटिव होते हैं। कहने का मतलब अगर A स्टार B जो दिया है तो वो इक्वल होगा B स्टार A के। ठीक है, और ये A, B बिलोंग करेंगे हमारे गिवन सेट से। कहने का मतलब हमको ये सेट S दिया है, उसके एलिमेंट हमको A, B दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो जो A स्टार B है वो इक्वल होगा B स्टार A के। तो A, B बिलोंग करेंगे हमारे गिवन सेट से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल में हमारी क्या होती है, कि मान के चलिए आप, जैसे A + B, मान चलो हमने A ले लिया 2 और B ले लिया 3, और जो स्टार है ना वो हमारी प्लस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो जो है ना, जैसे A हमने ये लिया और B हमने ये लिया, तो ये A ये B, तो इधर क्या आएगा B और A मतलब 2 आएगा।
ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो और अगली प्रॉपर्टी इसकी है स्टूडेंट्स कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ना वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या कि मान के चलो अगर हमको दिया ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, तो ये हमारे इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के, जो कि हमारा ब्रैकेट में आएगा। और इधर भी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे हमारे गिवन सेट से। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वो एस सेट से बिलोंग करेंगे। जैसे हम मान के चलें कि हमारे पास ए दिया है 2 और ये दिया है 3 बी और हमको दिया है सी 5, तो ए स्टार बी हमारा ये हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 + 3 + 5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशंस में, वो है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझना होगा कि मान के चलो हमारे पास कोई भी एलिमेंट ए है जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे गिवन सेट एस से, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना वो ऐसे शो होगा कि ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई स्टार ए, ये ऐसे शो होगा। तो जो ई है ना वो हमारा आइडेंटिकल एलिमेंट हो जाता है, ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो ई हमारा होगा वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताऊं कैसा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। जैसे कि मान के चलो हमको ए दिया है 2, ठीक है, तो अब हम इसमें और हमको फंक्शन दिया है, मतलब ऑपरेशन हमको दिया है प्लस का, तो अब हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारा इक्वल में 2 ही आए। ठीक है, तो हम ऐसा क्या ऐड करें कि इक्वल में हमारा 2 ही आए। एक बार फिर से बताता हूँ कि मान के चलो ए हमको दिया है 2 और हमारी जो स्टार है ना, मतलब जो हमारा ऑपरेशन है वो प्लस का ऑपरेशन है, तो हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि उसे ऐड करने के बाद भी हमारा जो आंसर आए वो 2 आए। तो उसके लिए हम 0 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो इस केस में इधर 0 है ना हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें तो हमको अगर ऐसा दिया है कि 2 है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 2 ही आ जाए, तो वो हमारा होगा 1। तो इस केस में इधर 1 जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिकल एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं या फिर उस वैल्यू को कहते हैं जिसके साथ हम प्लस करें, इनटू करें या फिर और भी कुछ डिवाइड या फिर कुछ भी करें माइनस, तो हमारा जो ए है, कहने का मतलब जो गिवन वैल्यू ए है वो ए ही आए। ठीक है, उसको ऐड करने पर या उसको इनटू करने पर जो हमारी गिवन वैल्यू दी है वो ही आए, तो वो हमारी जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे इधर 2 + 0 किया तो हमारा 2 ही आया, तो इधर 0 जो है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और इधर 2 × 1 किया तो हमारा 2 ही आया, तो इधर 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलो ये प्रॉपर्टी को हम ऐसे शो करते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, इसको हम ऐसे शो करते हैं। तो इधर जो बी है ना वो कहलाता है इन्वर्स ऑफ ए। तो हेयर बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। देखो जनरली क्या होता है, मान चलो हमारा ए जो दिया है उसका इन्वर्स हमारा होगा ए इन्वर्स। ठीक है, तो जो इधर बी की वैल्यू होती है ना वो ए इन्वर्स के इक्वल होती है। तो कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम एग्जांपल से देखें, जैसे कि मान चलो मैंने एग्जांपल लिया वही कि 2 हमने लिया ए की वैल्यू हमने ली 2, और हमारा जो ऑपरेशन है वो मान के चलो हमारा प्लस का ऑपरेशन है, तो 2 + j ऐसा होगा। ठीक है, और आइडेंटिकल एलिमेंट हम जानते हैं कि प्लस की केस में हमारा 0 हो जाता है।
ठीक है। प्लस की केस में हमारा आइडेंटिकल एलिमेंट 0 हो जाता है। तो अब हम इसमें क्या ऐड करें या फिर क्या सब्ट्रैक्ट करें, ऐसी या कौन सी वैल्यू उसके साथ रखें, ऐसी कौन सी वैल्यू इसके साथ ऐड करें जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आइडेंटिकल एलिमेंट मतलब 0 ही आए। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा -2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 + 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, जब मैंने 2 + -2 को सॉल्व किया तो हमारा आएगा 2 - 2 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे आइडेंटिकल एलिमेंट आ रहा है। कहने का मतलब ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा ई हो जाएगा और ये इधर से बी और ये हमारा ए हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को ये वाली कंडीशन शो कर रही है। तो इधर जो ए है, कहने का मतलब जो 2 है, उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा -2। तो -2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2, इज़ द इन्वर्स ऑफ 2। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है। A स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। इधर जो ई होता है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो हमको जो बी की वैल्यू, जो बी होता है इधर, जो बी की वैल्यू होती है उसको कहते हैं हम इन्वर्स ऑफ ए और उसको डिनोट करते हैं एंड डिनोटेड एज, और उसको डिनोट करते हैं हम ए इन्वर्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा होता है। और स्टूडेंट्स इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो मान के चलो हमने ए की वैल्यू ली 2 और हमारी जो ऑपरेशन है ना वो हमारा प्लस का ऑपरेशन है, तो हमने 2 प्लस कर दिया और इक्वल में हमको आइडेंटिटी एलिमेंट लाना है तो हमने 0 कर दिया, क्योंकि प्लस का जो है वो 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्योंकि अगर मैं 2 के साथ 0 प्लस करूँगा तो 2 ही आएगा, तो जो 0 जो होगा वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए जो 0 है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और ई से हम इसको शो करेंगे। तो अब हमको ऐसी वैल्यू चाहिए कि अगर हम 2 के साथ प्लस करें तो हमारा 0 ही आए, तो वो वैल्यू हमारी -2 है। तो जब हम -2 को इधर पुट करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 + 2। ठीक है, तो इधर ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा ई हो जाएगा और ये हमारा इधर से देखो बी हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन हमको ये प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो इधर जो बी की वैल्यू है ना वो हमारी इन्वर्स हो जाएगी ए की वैल्यू की। कहने का मतलब जो -2 है वो हमारा इन्वर्स हो जाएगा 2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी हो जाती है। तो बाइनरी ऑपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।